तो जैसा कि सुमित ने बताया कि अब से थोड़ी देर बाद मुख्तार अंसारी को दफनाया जाएगा, तो वहीं सुरक्षा व्यवस्था इसको देखते हुए चाक चौबंद नजर आ रही है। पूरे एरिया को किले में तब्दील कर दिया गया और ऐसा भेद किला कि वहां परिंदा भी पर ना मार सके। आपको बता दें 15 एएसपी और 25 डीएसपी फोर्स के साथ तैनात नजर आ रखे गए। पुलिस के साथ पीएसी की तैनाती दिखाई दे रही है और गाजीपुर और मऊ में अलर्ट पर पुलिस प्रशासन भी है। तो बड़ी सिक्योरिटी फोर्स जो है वो पूरे क्षेत्र में नजर आ रही है। तस्वीरों में भी हमने आपको दिखाया कि कैसे भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती वहां की गई। 25 डीएसपी और 15 एएसपी की तैनाती इस पूरे एरिया में नजर आ रही है। सुजाता, बिल्कुल, तो तैयारियां हम आपको बता रहे हैं और हमारे सहयोगी इस वक्त ग्राउंड जीरो से हमारे साथ मौजूद है। हमारे साथ अजय दुबे हैं, वैभव मिश्रा हैं और साथ ही अनामिका सिंह हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। अनामिका, सबसे पहले आपके पास आते हैं क्योंकि आप घर पर मौजूद हैं। क्या जानकारी मिल पाई है? समय 10 बजे का ही बताया गया था, क्या अंदर से कोई खबर आ रही है? क्या तैयारी है? देखिए, घर से अब जो जनाजा है वो निकल चुका है और घर से जनाजे को निकालने के साथ ही जो परिवार के लोग हैं अब इस मैदान में आ चुके हैं। दरअसल ये मैदान प्रिंस रोड मैदान कहा जाता है और यहीं पर लोगों को कहा गया था, जो स्थानीय लोग थे, जो आसपास के लोग थे, जो अंतिम दर्शन करना चाहते थे, उनसे कहा गया था कि वो इसी मैदान में आए और यहीं पर जो आखिरी जनाजे की नमाज होगी वो अदा की जाएगी। जो जनाजा है वो सबसे आगे रखा गया है और वहीं पर आप देख पा रहे हैं कि जो मुख्तार अंसारी के सबसे बड़े भाई सैफुल्लाह अंसारी वो भी मौजूद है, अफजाल अंसारी भी मौजूद है, उमर अंसारी भी मौजूद हैं। जनाजा भी वहीं पर रखा गया है। कुछ देर पहले अफजाल अंसारी लोगों से ये अपील कर रहे थे कि लोग सीक्वेंस में खड़े हो जाएं, यानी कि जैसे नमाज पढ़ी जाती है वैसे खड़ी हो जाएं। 4 मिनट की कुल नमाज होगी। 4 मिनट की नमाज के बाद जनाजे को लेकर के जो परिवार है वो यहां से निकल जाएगा कालीबाग कब्रिस्तान के लिए। लेकिन उसके पहले चूंकि पुलिस की सख्त नजर की वजह से, सख्ती की वजह से लोग घर पे नहीं जा पाए थे और अब मुझसे यहाँ पर कहा जा रहा है चुप रहने के लिए क्योंकि नमाज शुरू होने वाली है और 4 मिनट की ये कुल नमाज होगी और इस नमाज के बाद जो जनाजा है वो यहाँ से जी बिल्कुल। तो अनामिका, वापस आपके पास लौटेंगे। इस वक्त अजय और वैभव भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वैभव, फिलहाल इस वक्त आप कहाँ और आगे की क्या प्रोसेस रहने वाली है, क्या तैयारियां? बिल्कुल, हम इस वक्त कालीबाग कब्रिस्तान के ही ठीक सामने मौजूद हूं और एक बार तस्वीर मेरे भेजिए आपको दिखाएंगे। दरअसल आप देख सकते हैं यहां पर मुख्तार अंसारी के जो समर्थक हैं वो इस वक्त आपको बड़ी तादाद में इस कब्रिस्तान के बाहर नजर आ रहे होंगे और साथ ही अगर मेन गेट पर आप नजर डालेंगे तो ये बैरिकेड जो है वो रस्सी के जरिए की जा रही है ताकि यहां पर जो कानून व्यवस्था है उसको बाकायदा मेंटेन रखा जा सके। इसके ठीक पीछे कब्रिस्तान का मुख्य द्वार और अगर ठीक आप सामने नजर डालेंगे तो आपको वो कब्र नजर आएगी जहां पर सुपुर्दे अब से बस कुछ देर बाद मुख्तार अंसारी को किया जाएगा और न सिर्फ मुख्तार अंसारी को सुपुर्दे खाक किया जाएगा। दरअसल पूर्वांचल के अंदर जिस तरह से बाहुबली मुख्तार अंसारी ने अपना वर्चस्व बनाया था और जिस वर्चस्व को कायम रखने के लिए उसने अपनी पूरी जिंदगी खपा दी और जिंदगी के आखिरी 23 साल तकरीबन उसने जेल में बिताए और आज उस वर्चस्व का भी समापन जो है वो कहीं ना कहीं से इन तस्वीरों के जरिए होता हुआ नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं आपसे कुछ देर बाद जो नवाजे जनाजा है वो पूरी होने वाली है और नवाजे जनाजा के बाद मुख्तार अंसारी के शव को ठीक इसी कब्रिस्तान पर लाया जाएगा और इसी कब्रिस्तान के बाहर की एरियल व्यू के जरिए अगर आप तस्वीर देख पाएं तो यहां पर भारी मात्रा में लोग जो है वो मौजूद हैं जो मुख्तार अंसारी के अंतिम दर्शन को लेकर कहीं ना कहीं से आमादा नजर आ रहे हैं। साथ ही पुलिस प्रशासन के कंधे पर जो बड़ी जिम्मेदारी ये है कि यहां पर किसी भी तरह से कानून व्यवस्था ना बिगड़े, इसके मद्देनजर हर एक मुमकिन कोशिश जो है वो की जा रही है। दोनों तरफ इस कब्रिस्तान के तकरीबन इसकी पूरी कोशिश जिस तरीके से की गई है वैभव, वो तस्वीरें भी लगातार यहां पर सामने आ रही हैं। अजय भी है हमारे साथ यहां पर। अजय, एक तरफ सुरक्षा व्यवस्था और दूसरी तरफ उन लोगों पर नजर भी रखना कि जो लोग पहुंच रहे हैं यहां पर मुख्तार अंसारी के जनाजे में, कौन वो लोग हैं, इस पर भी बताया जा रहा है कि उन पर भी नजर रखी जा रही। बिल्कुल, नजर हर तरह की बनी हुई है और नजर केवल जो कैमरे से दिखाते हुए तस्वीरों के संग बताते हैं कि जो सड़क पर पुलिसकर्मी दिख रहे हैं उन्हीं के जरिए नहीं है, बल्कि ड्रोन लगे हुए हैं, सीसीटीवी इक्विप्ड व्हीकल्स भी हैं। अभी जो आप ये रस्सी के बीच लोगों को रोकते हुए देख रहे हैं पुलिसकर्मियों को, 5 मिनट पहले ही जोरदार हंगामा यहाँ पर हुआ था। ये जो दरवाजा है अंदर जाने का, यहाँ पर तमाम भीड़ जो है एक साथ आ गई, एकाएक भीड़ आ गई। पुलिसकर्मी कोशिश करने लगे उनको रोकने की, लेकिन धक्का देकर आप देखेंगे अंदर की तरफ कुछ लोग खड़े दिखाई दे रहे हैं। ये वो लोग हैं जो अंदर घुस गए। पुलिस इनको समझा के बाहर लाने की कोशिश भी कर रही है।
पर लोग बाहर नहीं आ रहे। और ऐसे ही अब क्योंकि उधर जनाजे की जो नमाज है वो पूरी होने वाली है और अब पूरी की पूरी जो भीड़ इकट्ठी है इस इलाके में अब धीरे धीरे अब आ रही है इस कब्रिस्तान के हिस्से की तरफ। जो अब देखिए लगातार अनाउंस कर रहे हैं, पुलिस की टीमें जो है अनाउंस कर रही है लगातार की व्यवस्था बनी रहे, लोगों से दरख्वास्त की जा रही है कि डिसिप्लिन बना रहे। आप देखेंगे कि अलग अलग हिस्से से दो रास्ते आने के दिखाई दे रहे हैं, एक इस तरफ से है, उस तरफ से भी भीड़ आती दिखाई दे रही है, अब आगे की धीरे धीरे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। ये वो लोग हैं जो अंदर तक जनाजे की नमाज तक नहीं जा पाए, बाहरी इलाकों से अब आ पा रहे हैं। और जो दूसरा रास्ता है जिधर से होकर जो जनाजे की नमाज है वो पहुंचेगी, उस तरफ से भी भीड़ आ रही है। समाजवादी पार्टी के तमाम नेता यहाँ पर मौजूद है, खुद राजेंद्र चौधरी जो है उनसे भी हमने बात की, उसके अलावा तमाम नेता लगातार धीरे धीरे इकट्ठा हो रहे हैं यहाँ पर इस हल्के में, इस पूरे हिस्से में। काफी प्रभाव है मुख्तार अंसारी और उनके परिवार का, अंसारी परिवार का इतिहास रहा है। उसी कड़ी में लगातार जो पॉलिटिकल दिख रहा है कि सभी लोग याद कर रहे हैं, कुछ लोग उस खौफ के मंजर को भी याद करते हैं जिन्होंने अत्याचार झेला है, कुछ लोग अपना मानते हैं। वैभव लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वैभव, जो तैयारियां हैं वो तो हम देख ही रहे हैं, लेकिन मामला कितना संवेदनशील है इसका अंदाजा लगता है कि लगातार लखनऊ से मॉनिटर हो रहा है, सीएम खुद मॉनिटर कर रहे हैं कि कहां क्या कुछ चल रहा है, विशेष रिपोर्ट ली जा रही है पल पल की। और देखिए क्योंकि चुनाव सर पर है, ऐसे में कानून व्यवस्था बनाए रखना ये बड़ी जिम्मेदारी शासन प्रशासन के ऊपर है और यही वजह है कि एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरह से इस वक्त एक्टिव है। लखनऊ से लगातार इस पूरे मामले पर नजर जो है वो बनाई रखी गई है। खुद जो है बड़े अधिकारी पुलिस के वो इस पूरे घटनाक्रम पर नजर बना रहे हैं कि इस पूरे घटनाक्रम के बीच जब तक मुख्तार अंसारी को सुपुर्दे खाक न कर दिया जाए तब तक कि किसी भी तरह से कानून व्यवस्था जो न बिगड़े, क्योंकि एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। अब किस पहलू को आप कितना बड़ा करके देखते हैं, तमाम लोगों से हमने कल बात की थी, कोई लोग रॉबिनहुड मुख्तार अंसारी को बता रहे थे, कोई लोग मसीहा बता रहे थे, लेकिन एक इससे बहुत बड़ी संख्या ऐसी है जो मुख्तार अंसारी को माफिया बताती हो और उसकी पुष्टि उसके ऊपर दर्ज हुए 61 से ज्यादा मुकदमे करते हैं और 2 मुकदमे ऐसे हैं जिसमें वो सजा याफ्ता था, उम्र कैद की सजा मुख्तार अंसारी को हो चुकी थी। बिल्कुल, और इसीलिए कहा भी जा रहा है वैभव की माफिया राज का अंत जो है वो होता हुआ नजर आ रहा है। अनामिका हमारे साथ मौजूद है। अनामिका, माफिया का तो अंत हो गया, अब से कुछ देर बाद मिट्टी में भी मिलने वाला है, लेकिन इसकी पत्नी के बारे में क्या अभी तक कोई जानकारी मिल पाई है? अशफा क्या पहुंच रही है, और पहुंच रही है तो क्या पुलिस तैयार है गिरफ्तार करने के लिए? देखिए अब तक की जानकारी के मुताबिक अफशा को लेकर के जो पुलिस का अलर्ट है, चूंकि चप्पे चप्पे पर पुलिस है, हर गली नुक्कड़ में पुलिस है, लिहाजा इस बात की गुंजाइश बहुत कम है कि अफशा अंसारी इस पूरे के पूरे रिचुअल्स में या जो हम देख रहे हैं यहाँ पर इनकी मौजूदगी हो पाएगी। अब देखिए उस मैदान में नमाज खत्म हो चली है, जनाजे की नमाज यहाँ पर अदा कर ली गई है, खत्म कर ली गई है। और सबसे आगे देखिए फ्रंट पर आपको दिखाई दे रहे होंगे मुख्तार अंसारी के सबसे बड़े भाई सिबतुल्लाह अंसारी, इसके बाद अफजाल अंसारी। अब ये देखिए जनाजे को उठा लिया गया है और अब यहाँ से परिवार रवाना हो रहा है कालीबाग कब्रिस्तान के लिए, जहां पर दफनाया जाएगा मुख्तार अंसारी को। बड़ी बात दरअसल ये है कि जब शुरुआत वहां से होती है दीपेश, सुमित, सुजाता, कि जब 18 साल की उम्र में एक लड़का जो निशानेबाज होता है वो उतरता ठेकेदारी करवाने के लिए अपने जिले में मोटरसाइकिल लेकर के, इसके बाद ठेकेदारी से बढ़ता रसूख इस तरीके से बढ़ जाता है कि मुकदमे पर मुकदमे लादे तो जाते हैं लेकिन रसूख बढ़ता चला जाता है। और शायद यही वजह रही कि समाजवादी पार्टी हो या बसपा हो, दोनों ने ही मुख्तार अंसारी को यहां पर टिकट दिया, विधायक बनाकर के विधानसभा में भेजा। इसके बाद निर्दलीय भी चुनाव लड़कर के भी मुख्तार अंसारी ने चुनाव जीता। 5 बार के विधायक, 65 से ज्यादा मुकदमे। एक ऐसी शख्सियत पूर्वांचल की जिसको कुछ लोग यहाँ के रॉबिनहुड मानते हैं, तो कुछ लोग ऐसे हैं जो मानते हैं कि सताए हुए हैं। ऐसे में आज 2 वर्गों के बीच में ये जो तस्वीर है वो बहुत अहम हो जाती है। हालांकि जो यहाँ पर